पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने महबूबा मुफ्ती की पोल पट्टी खोल दी और ये सबको बता दिया कि महबूबा के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। मतलब कि मीडिया के सामने और सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत करती हैं, वैसा कुछ पीएम मोदी के सामने नहीं कर पाई। रही सही कसर फारूक अब्दुल्ला ने पूरी कर दी। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के ऊट पटांग बयानों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सब पीडीपी का एजेंडा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इतना सब होने के बावजूद महबूबा मुफ्ती न सिर्फ अलग थलग पड़ गईं, बल्कि उनकी पार्टी का जनाधार भी तेजी से सिमटने लगा है। कई विश्वसनीय नेता, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदार भी महबूबा मुफ्ती से कन्नी काटने लगे हैं। दिल्ली दरबार में वीरवार को सर्वदलीय बैठक में अलग थलग पड़ने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की जमीन और दरक गई है। न तो पाकिस्तान से बातचीत, न ही 370 और न ही 35A की बहाली को तवज्जो मिलने पर अब महबूबा को जनता के साथ पार्टी कैडर का विश्वास जीतने में काफी मशक्कत करनी होगी। इसके लिए वो नया दांव खेल सकती हैं ताकि खोए जनाधार को पाया जा सके। लेकिन जानकारों का कहना है कि बीजेपी के साथ सरकार से नाता टूटने के बाद खासकर घाटी में पीडीपी का जनाधार खो रहा है। मंत्रिमंडल के कई साथी एक एक कर उनका साथ छोड़ गए। कुछ रिश्तेदारों ने भी किनारा करने के साथ ही अन्य दलों का दामन थाम लिया। कई पूर्व विधायक भी पार्टी से अलग हो गए। विश्लेषकों के अनुसार अब दोबारा से खोए जनाधार को पाने और वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए वे जमात इस्लामी और अलगाववादी खेमे को खुश करने का दांव खेल सकती हैं। इस वजह से वे सोची समझी रणनीति के तहत लगातार पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। उन्हें भरोसा है कि पहले की तरह इन दोनों के दम पर नैया पार हो सकती है। हालांकि विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अब दोबारा से ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि एक तो सरकार का रुख सख्त है, दूसरे ओर अब लोग हकीकत जान गए हैं। पार्टी कैडर और जनता का विश्वास दूसरे दलों के प्रति शिफ्ट हुआ है। ऐसे दोबारा से उसे पाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। जम्मू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष मोहम्मद ताजिदुद्दीन का कहना है कि दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम रहा है। संवाद लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है। परिसीमन के लिए सभी दलों को तैयार कर लेना बड़ी उपलब्धि है। अब पीडीपी का जनाधार घट रहा है। ऐसे में वह जमात इस्लामी तथा अलगाववादियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि गुपकार गठबंधन में शामिल होने के बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से पाकिस्तान से बातचीत को पीडीपी का एजेंडा बताया है, उसका भी कश्मीर की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा। फारूक के पल्ला झाड़ लेने से ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान से बातचीत के वे पक्षधर नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का घाटी में बड़ा कैडर है। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भी पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश गया कि गुपकार गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।